कार्यक्रम में शरीक हुए सभी भाइयों बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरे नमस्कार। एक प्रकार से राष्ट्रीय पेय है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर चाय का महात्मा ही न हो, और चाय से चाह भी बढ़ती है, ये हम भली भांति जानते हैं। और हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। 25-50 रुपया लेकर के वो अपने चाय का व्यवसाय शुरू कर देता है और दिन भर लोग आते हैं। एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। अपने गांव की समस्या की भी चर्चा होगी, किसी परिवार की भी बात होगी, और इजराइल में क्या हुआ उसकी भी चर्चा हो जाएगी। मंगल पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो हमारे देश में चाय एक प्रकार से फुटपाथ लोकसभा का एक सबसे बड़ा सेंटर है। और आज जब मैं चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूं तो स्वाभाविक मेरी बचपन की यादों के साथ मैं जुड़ जाता हूं। और मैंने देखा है कि चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। अनेक लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। चाय बेचते समय लोगों की बातें सुनता था, बड़े गौर से सुनता था। तो मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है बचपन का। लेकिन साथ साथ चाय पे जो चर्चा होती है हमारे देश, कोई समाज कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने में जाओ, अच्छा चाय पियेंगे क्या, यहीं से शुरू होता है। और फिर बातें शुरू होती हैं, समस्याओं की चर्चाएं होती हैं। इस काम को टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रयोग है। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, शायद दुनिया में भी कहीं पर एक साथ 5 टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ हो, ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा। और आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता जनार्दन के साथ संवाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग मैं मानता हूं। जब से इस चाय पे चर्चा वेबसाइट को प्रारंभ किया, लाखों लोगों ने उसको विजिट किया, हजारों लोगों ने अपने सुझाव भेजे, हजारों लोगों ने सवाल भेजे हैं। तो देश का सामान्य मानवी क्या सोचता है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, इसको समझने का मुझे बहुत बड़ा अवसर इस कार्यक्रम के तहत मुझे मिला है। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू ये हमारी चाय कि जिसने हमें ये मौका दिया है। जिन मित्रों ने मुझे सवाल भेजे हैं, सुझाव भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुशासन पर, गुड गवर्नेंस पर। महात्मा गांधी ने हमें स्वराज्य दिलाया, लेकिन हम सुराज्य नहीं बना पाए।
अगर हमारा स्वराज्य सुराज्य में पलट जाता तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए वह दुनिया के समृद्ध देशों में उनकी गिनती हो रही है। हम भी करोड़ों देशवासी हैं, हम भी कहां से कहां पहुंचते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो, उसकी सरकार के प्रति शिकायत रहती है। उसको लगता है भाई सरकार से कोई अपेक्षा पूरी नहीं होगी, सरकार छोड़ो यार, सरकार क्या करेगी। ये मनस्थिति बनी हुई है। एक प्रकार से लोगों का भरोसा टूट गया है। इतना बड़ा देश, 125 करोड़ जनवासी, और इनका अगर खुद ने चुनी हुई सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर अगर उसका भरोसा ही टूट जाएगा तो देश कैसे चल सकता है। इसलिए ये भरोसा फिर से एक बार प्रस्थापित हो, ये बहुत आवश्यक है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये शब्द तो इन दोनों सुनाई देता है, लेकिन उसके मायने समझ नहीं आते हैं। और इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं देश भर में 1000 स्थानों पर आज मैं बात कर रहा हूं, एक साथ में लाखों लोगों से बात कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आज मैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसी एक विषय पर आपसे बात करूं, आपके विचार सुनूं, आपके सवाल समझूं और एक अच्छी चर्चा का हम प्रारंभ करें। और चुनाव तक मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आज हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बराबर ठीक से सफल हुए, और मुझे विश्वास है कि सफल होंगे, 1000 स्थान पर से क्या फीडबैक आता है उससे पता चलेगा, तो हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। हर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद जैसी जैसी सुविधा बनेगी, नए नए चाय की दुकानों पर चले जाएंगे और हर बार 1-1 हजार ऐसे चाय की चर्चाओं को एक साथ हम बातचीत करेंगे। अगर ये कार्यक्रम मेरे मन में जिस प्रकार से है, ये अगर मैं पूरा कर लूंगा तो इस देश के 2 करोड़ नागरिकों से मेरा सीधा संपर्क होगा। और लोकतंत्र एक उत्सव होता है। चुनाव में एक महा उत्सव के रूप में लोकतंत्र की पूजा की जाती है। चुनाव में हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है कि वो जनता से बात करे, जनता को अपनी बात बताएं, जनता को अपनी बात समझाएं। जनता का आग्रह रहता है कि उसके सवालों के जवाब मिले। एक प्रकार से पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव ये राजनीतिक प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मैं पिछले दिनों देश भर में रैलियां कर रहा हूं, बहुत बातें हो रही है, बहुत लोगों से मिल रहा हूं, हर प्रदेश की बात करके आता हूं, और अब एक 2-4 प्रदेश बाकी रह गए। पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण मैंने पूरा कर लिया है। काफी कुछ समझने को मिलता है, लेकिन आज एक अलग प्रयोग है। 1000 चाय की ऐसे चौपाल पर मेरी बात होगी। देश के 300 से अधिक स्थानों पर एक साथ मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, हम जानते हैं शरीर दिखने में कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितना तंदुरुस्त क्यों न हो, कितना ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर एक बार उसमें डायबिटीज प्रवेश कर जाए तो बाहर से दिखने वाला तंदुरुस्त शरीर भी कई बीमारियों का यजमान बन जाता है। बीमारियों को
निमंत्रण देना शुरू कर देता है और उसके बाद ढेर सारी बीमारियां शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा होता है। एक बार वो आ गया कि सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर भ्रष्टाचार भी उसके साथ जुड़ जाता है, बर्बादी भी शुरू हो जाती है, विकास का नामो निशान नहीं रहता, जनता जनार्दन भी अनेक कष्ट झेलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और इसलिए भारत जैसे देश में सुशासन पर बल देना चाहिए, सुशासन का आग्रह होना चाहिए। और इसलिए आज मैंने विशेष रूप से गुड गवर्नेंस इसी विषय पर लोगों के विचार सुनने के लिए एक कार्यक्रम की योजना की है। देश भर से मित्रों को मैंने निमंत्रण दे रहा हूं, उनके सुझाव सुनेंगे हम। आज मैं आराम से आपके साथ बैठने वाला हूं, बीच में जरूरत पड़ी तो दूसरी भी चाय पी लूंगा शायद, और आप भी पी लीजिए। तो मित्रों, मैं देश भर के भिन्न भिन्न कोनों से मेरे उस पर कुछ न कुछ मैसेज आना शुरू हुए हैं। तो शुरू करें मित्रों, हम आपकी बात को सुने।